सबसे पहले तो ये नव वर्ष में मैं समझता हूँ अपनी पहली मुलाकात है, तो आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना। और इस नए वर्ष के अंदर आप सब लोग अपने जो गंतव्य मकसद जिसको पाने के लिए आपने यहाँ एडमिशन लिया उसको हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। मैंने देखा है कि हमारे बच्चों में किसी तरह से प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अगर कभी कमी रही है तो सिर्फ इस बात की, या तो माँ बाप के पास आर्थिक स्थिति नहीं है, या उनको कोई ऐसी संस्था या ऐसा कोई अध्यापक नहीं मिला है जो उनको राइट समय पर राइट तरह से गाइड कर सके। आप जानते हैं कि एक बच्चा जब शुरू में किसी भी इंस्टीट्यूट में भर्ती होता है तो एक मकसद लेकर के आता है कि मुझे यहाँ आकर के अपने इस मकसद को प्राप्त करना है, और जब वो सिंसियरिटी से काम करता है तो वो निश्चित तौर पे हासिल भी करता है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जब आप यहाँ आए हो तो बी पॉजिटिव। पहला काम तुम्हारा ये है पॉजिटिव होना। अब बहुत से आदमी कहेंगे पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, कोचिंग में जा रहे से क्या हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ क्या नहीं होगा, प्रोवाइडेड यू मेक सिंसियर एफर्ट्स। आप में से हिस्ट्री पढ़े हुए हैं बच्चे, पढ़े बेटा? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? सुना है ना? उसकी हाइट क्या थी पता है किसी को? हाइट का नहीं पता। उसकी हाइट थी 4 फुट 11 इंच। ठीक, यानी इतना छोटा आदमी था, और उस आदमी ने दुनिया को कॉन्कर किया था। उन्हें 2 ही शब्द कहे थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूड। मूर्खों के जो शब्दकोश के अंदर ये मिलता है असंभव। जब प्रयास दिल से करता है सब चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू मेक सिंसियर एफर्ट्स। हर चीज संभव है, बशर्ते कि आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। और मैं समझता हूँ आप सब लोग आए हो तो इस मकसद को लेकर के आए। दूसरा एग्जाम्पल आपका हिंदुस्तान में एक व्यक्ति जिसके पास आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कि उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए फीस देने के पैसे नहीं, और घर में लाइट नहीं, रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके, और जिसने दुनिया के अंदर नाम रोशन किया ही किया, हिंदुस्तान का 1 नंबर नागरिक बना। कोई आदमी जानता है, आप में से भी बताएगा वो 1 नंबर नागरिक कौन था? तो 1 नंबर नागरिक कौन होता है? 1 नंबर नागरिक 140 करोड़ जनता में कौन है? राष्ट्रपति। और वो कौन था? अब्दुल कलाम, जिसको दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो आप अंदाजा लगा ले, आप सब लोग तो भगवान की दया से उनसे बेहतर पोजीशन में हो। अब आप यहाँ आए हो तो एक मकसद ले लो। यहाँ सिर्फ इसीलिए नहीं आते कि आज यार चलो कुछ नहीं, हमारे दोस्त नहीं आए हैं तो दोस्तों से मिल लेंगे, गपशप कर लेंगे, घर में तो कोई काम बताता ही रहेगा, माँ बाप कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। इसको बर्डन है समझ करके इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो। ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को आगे बढ़ाने की। कुछ चीजें यहाँ से सीखोगे, कुछ अपने मन से सीखोगे। और पहली बात तो ये है यस आई कैन। तीसरा एग्जाम्पल, बराक ओबामा का नाम सुना है? उसकी माँ हिंदुस्तानी थी, पिताजी अफ्रीकन था, जन्म हुआ उसका कहीं दूसरी जगह बाप का, और फिर वो चला गया अमेरिका। और अमेरिका में जाकर के क्रॉस ब्रीड का व्यक्ति, जो पहला एग्जाम्पल है, वहां जाकर के राष्ट्रपति बनता है। उसका एक ही नारा था, यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। यानी ये उसके मन में संकल्प था। आप अपने मन में संकल्प लो। कोई कह दिए तो इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग सबका बराबर चलता है, सिर्फ सोच का फर्क है। आप सोच लोगे कि मेरा दिमाग सही है, मेरा दिमाग अच्छा है, तो निश्चित तौर पे काम करोगे। लेकिन अगर आपको हाफ हार्टेड एफर्ट्स होंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है वेल बिगन हाफ डन। अच्छी शुरुआत संपूर्ण कार्य की तरफ बढ़ाती है। तो आप सब लोगों से मेरा यही कहना है कि आप अच्छी शुरुआत के लिए यहाँ आए हो, टाइम पास करने के लिए नहीं। ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, यहाँ आई हैं, इनको अपने परिवार की एक की नहीं 2 परिवारों को बचाने की जिम्मेवारी।
बेटा एक जगह रहता है, ये दो जगह रहती है, इनके पीछे सब चलते हैं। और कहा जाता है देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन। इस दुनिया में कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकती है, पत्नी हो सकती है। आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी, इसलिए आपने इस बात को अपने भविष्य के रूप में लेना है। और जब आप यहाँ आए हो तो ये मस्ती के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, आप ये सोच के देखें कि हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ किस चीज के लिए भेजा है। और जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगी उस दिन आप अचीव करोगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, आज जितने बच्चे यहाँ पर 50-55 के आसपास बच्चे बैठे हैं, आप में से 100% आज वाली मेरी बात को समझ लेना। जब अगले साल इस दिन आऊं, उस दिन निश्चित तौर पे आपके रिकॉर्ड पे कामयाबी हासिल होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने एक वाणी को विराम देता हूँ और ऐसी अपेक्षा करता हूँ, आदमी का विजन लाया नहीं जाता, विजन भगवान देता है, अंदर से एनर्जाइज होता है। आपके अंदर भी वो विजन है। दो बातें आपने जरूर सीखनी है। कहा जाता है कि वाणी और पानी दोनों अगर साफ होते हैं तो जिंदगी में आदमी आगे चलता है। अगर पानी साफ है तो उसके अंदर प्रतिबिंब नजर आता है, प्रतिबिंब उसी में नजर आएगा जब पानी साफ हो। और वाणी साफ है तो उसमें चरित्र नजर आता है। तो एक में चित्र और एक में चरित्र, आप दोनों बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना। जय हिंद, नमस्कार।